अगर बदलाव होता तो आज हम रोडों पे नहीं होते, आप अपने घरों में बैठे होते, हमारी माताएं अपने घरों में होती, ये अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते, और ये जो बच्चे हैं ये अपने जो दफ्तर है वहां बैठे होते। लेकिन आज हम मजबूर हैं रोड पे आने के लिए, इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए कि हम लोग करें तो करें क्या। सिलेंडर तो रही दूर की बात, पहले डेली बेजर को सिलेंडर लेने के योग्य तो बनाओ, परमानेंट तो करो, ताकि हमारी भी कोई 25-30 हज़ार रुपये सैलरी हो तो हम भी अपना जो सिलेंडर है वो ले सके। 1100-1150 सिलेंडर कर दिया तो घर आकर पहुंचने में वो 1200 का हो जाता है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। अब हम किसको हम बोलेंगे कि हमारे बच्चों की जो एडमिशन है वो स्कूलों में करो। बैठे ना वो यार, अगर तो बैठे दो लेकर खुलोवो ऐसे 7 महीने। मुख्यमंत्री भी तो बनना चाहते हैं, ये भी तो सोचिए। देखो मैडम, मुख्यमंत्री किसके दम पर बनेंगे? देखो मुख्यमंत्री किसके दम पर बनना है? लोकल जो डिपार्टमेंट है, जो हम लोकल बंदे हैं, जहाँ के नागरिक हैं, हम वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम तो कहते हैं कि तमाम लोग मेरे समर्थन में है, भाजपा के समर्थन में हमारी सरकार अगली सरकार। देखो मैडम, मैं पहली बात ये बताता हूँ कि जो भी बंदा इनके समर्थन में है ना, वो हमें पता है अंदर अंदर वो भी कीड़ों की तरह वो है, वो खाली हो चुका है। डेली वेजर है, उनके साथ आप 8 बंदे लगाओ तो आप कैलकुलेशन कर लो, 7 लाख के ऊपर हमारा वोटर बनता है। आक्रोश है तो वो जो बीजेपी के 25 के 25 विधायक हैं जिन्होंने आज तक हमारी सुध नहीं ली, उनके ऊपर 25 विधायक तो पूर्व हो गए। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी तो सांसद है जो पूरी तरह से आपकी आवाज बनते हैं, वो कहाँ है? मैडम वो सोए हुए हैं, ये कोई भी नहीं जाग रहा है, मगर मेट्रो ट्रेनें भी चला रहे हैं, मगर ये डेली वेजरों को नहीं चला रहे। मैं अगर फायर सर्विस पे बात नहीं किया जाएगा, हम चाहते हैं जो कमिटी पे काम शुरू किया उसको रिपोर्ट सबमिट करना ही होगा। पहला ये स्कैम आप कहते हैं 370 की समाप्ति के बाद, और जब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी वो कहाँ है? मैम सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी किसी भी तरह से नहीं है। अगर आप बात करें यहाँ पे JKPSI FAA हर एक चीज़ में देखिए धांधली पे धांधली है। अगर हम बात मैडम जी, मैंने 30-32 साल काम किया MID में, अभी देखो मेरे को उम्र हो गई, मेरे को निकाल दिया गया है। अब क्या करें, हम क्या करें? या तो कुछ देगा निकालें तब तो ठीक है ना। पिछली सैलरी पेंड की पड़ी है, वो भी नहीं दे रहे। कितने महीने की पेंडिंग है? अभी 32-33 महीने की पेंड की पड़ी हुई है, वो भी नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाएं? मैडम जी, इनको चाहिए जैसे किसी को रिटायरमेंट करना है, कम से कम उसको 25-25, 30-30 साल से जो बेचारे खज्जल हो गए हैं, इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। इनको कम से कम इनको बेनिफिट 2-4 लाख रुपए मिलना चाहिए। गरीब रह जाते हैं सबके भी। क्या लग रहा है, गरीबी बढ़ रही है? गरीबी बढ़ रही है। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आपको जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था इस समय चरमरा रही है क्योंकि विभिन्न विभागों के डेली वेजेस गुस्से में है, फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट गुस्से में है, और महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी दर में तीसरा पायदान जो है जम्मू कश्मीर को मिला है। वहीं तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है, सतवारी चौक से विभिन्न विभागों की डेली वेजेस आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, और उनका समर्थन करते हुए सनिकांत चिप जी एक दायित्व निभा रहे हैं कि समाज में एक बड़ा तबका है जिसके साथ अन्याय जो है होता रहा है। सनिकांत चिप जी मेरे साथ है। गृह मंत्रालय तक का दरवाजा खटखटा दिया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में अन्याय की सीमा अब प्रशासन लांघ रहा है। सनी जी, क्या लगता है अन्याय की सीमा लांघी जा रही है डेली वेजेस? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या भी हो चुकी है और हो रही है। डेली वेजेस पिछले 25 साल से जो है अपना संघर्ष लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड अभी तक पूरी नहीं की जा रही, और आए दिन उनको डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दी जा रही है, और ये बोला जाता है कोई बैकडोर एंट्री से लगा है, कोई किस तरीके से लगा है। ये चीज़ देखते हुए मुश्किलातें पैदा हो रही हैं, और मैं चाहता हूं कि जो बेचारे 20-20, 25-25 साल के डिपार्टमेंटों के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी इस तरीके का जो नाइंसाफ़ी है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ चलते चलते हमारे फायर सर्विस के बच्चे, ऐसे नौजवान जो रोडों पे हैं प्रदर्शन पे, इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, उनकी इंक्वायरी अभी तक इनिशिएट नहीं हो रही। और बॉर्डर से हमारे काफ़ी जो माताएं बहनें हमारे जो है मातृशक्ति वो भी आई है, और कुछ वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी आए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं कि उनके हालात देखो कि गाँव के अंदर कितनी बदतर हालत है। गैस सिलेंडर महंगा है, प्रॉपर्टी टैक्स ये चीज़ें लगा रहे हो, बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, टोल टैक्स आपने बढ़ा दिया, राशन के दाम आपने बढ़ा दिए, जिसके चलते आज हमने रोष रैली का जो आगाज़ है वो किया। और रोष रैली का मकसद ये है कि LG साहब, आप जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उसको देखते हुए आप देखें किस तरीके का उनके अंदर प्रॉब्लम जो है वो झेल रहे हैं, और किस तरीके की जो उनके साथ इस अन्याय जो हो रहा है वो आप देखिए। वो तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव बहुत अच्छे हैं। अगर बदलाव होता तो आज हम रोडों पे नहीं होते, आप अपने घरों में बैठे होते, हमारी माताएं अपने घरों में होती, ये अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते, और ये जो बच्चे हैं ये अपने जो
दफ्तर है वहां बैठे होते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हैं रोड पे आने के लिए, इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए कि हम लोग करें तो करें क्या, ना किसी को कुछ बोल सकते, ना कुछ मार सकते, लेकिन अपना रोष जो है। दिल्ली से कुछ उम्मीद है, दिल्ली तक पहुंचे आप डेली वेजेस को? बिल्कुल, दिल्ली से उम्मीद मिली भी और दिल्ली से बात भी हमारे सेंट्रल मंत्रियों से और आगे और भी होगी, और हमें एलजी साहब से भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे लोगों के ऊपर जो है एक अच्छा संज्ञान लेने का काम जो है, कार्य करने का काम जो वो करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हमारे सब जो मसले मिसाले जम्मू कश्मीर के वो हल करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी आप किस विभाग से ताल्लुक रखते हैं और क्या परेशानी? मैं सबसे पहले मैं मीडिया शुक्रिया अदा करता हूँ जो बार बार हमारी सुध लेने के लिए जो रैली होती है उधर भी आते हो और हर एक डिपार्टमेंट में जाते हो। हम इरिगेशन के हैं और अभी तभी डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, लेकिन इधर आकर देखा तो 3-4 डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट है, एक और डिपार्टमेंट हमारे साथ है। और मैंने सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने सिलेंडर का जो आपने जिक्र किया, सिलेंडर तो रही दूर की बात, पहले डेली बेजर को सिलेंडर लेने के योग्य तो बनाओ, परमानेंट तो करो, ताकि हमारी भी कोई 25-30 हज़ार रुपये सैलरी हो तो हम भी अपना जो सिलेंडर है वो ले सके। 1100-1150 सिलेंडर कर दिया तो घर आकर पहुंचने में वो 1200 का हो जाता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। अब हम किसको हम बोलेंगे कि हमारे बच्चों की जो एडमिशन है वो स्कूलों में करवाए, क्योंकि एलजी साहब, हम इन 2 बंदों पर हमारी जो है जो डेली बेज वो टिका हुआ है, एक एलजी साहब, एक चीफ सेक्रेटरी साहब, क्योंकि 25 MLA जो थे हमने बनाकर भेजे थे जो JNK के, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जे सिर्फ कहते हैं कि औ बैठे ना, वो यार अगर तो बैठे दो लेकर खुलोबो आसे 7 महीने। मुख्यमंत्री भी तो बनना चाहते हैं, ये भी तो सोचिए। देखो मैडम, मुख्यमंत्री दम पर बनेंगे। देखो मुख्यमंत्री किसके दम पर बनना है? लोकल जो डिपार्टमेंट है, जो हम लोकल बंदे हैं, जहाँ के नागरिक हैं, हम वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम वोट कहते हैं कि तमाम लोग मेरे समर्थन में है, भाजपा के समर्थन में हमारी सरकार, अगली सरकार। देखो मैडम, मैं पहली बात ये बताता हूँ कि जो भी बंदा इनके समर्थन में है ना, वो हमें पता है अंदर वो भी कीड़ों की तरह वो है, वो खाली हो चुका है, कोई समर्थन में नहीं है। सिर्फ जब मुख्यमंत्री ये कहने की बात है, मुख्यमंत्री वोट हम देंगे, जब हम नहीं वोट देंगे मुख्यमंत्री कैसे बनेगी जी? आपसे मैं जानना चाहूंगी, हाल ही में जुगल किशोर शर्मा से सवाल किया तो उनको पाकिस्तान की महंगाई याद आ गई, जम्मू कश्मीर की महंगाई नहीं दिख रही। मैडम, उनको पाकिस्तान की महंगाई नजर आएगी, जम्मू कश्मीर की क्यों नजर आएगी? क्योंकि इसलिए उनको नजर नहीं आ रही। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हम बासमती तैयार करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले जो है वो बासमती जो तैयार करते हैं, ये मेरे जो डेली बेजर भाई हैं यही तैयार करते हैं, और ये जो बासमती है ये फॉरेन तक जाती है। उनको पाकिस्तान की याद आएगी मगर डेली बेजरों की याद नहीं आएगी, क्योंकि हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो हमारा अनाज पैदा होता है वो हम कर रहे हैं काम अपना, मगर उनको डेली बेजर नहीं याद आ रहे। सीएम बनाएंगे आप भाजपा से? वो तो आने वाला समय बताएगा कि मैंने आपके माध्यम से पहले भी कई बार कह दिया है कि ये जो 61,000 डेली बेजर है उनके साथ आप 8 बंदे लगाओ तो आप कैलकुलेशन कर लो, 7 लाख के ऊपर हमारा वोटर बनता है। हमें माननीय एलजी साहब के ऊपर कोई भी क्या वो आक्रोश नहीं है, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर कोई आक्रोश नहीं है। अगर आक्रोश है तो वो जो बीजेपी के 25 के 25 विधायक हैं जिन्होंने आज तक हमारी सुध नहीं ली, उनके ऊपर 25 विधायक तो पूर्व हो गए। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी तो सांसद है जो पूरी तरह से आपकी आवाज बनते हैं, वो कहाँ है? मैडम, वो सोए हुए हैं, ये कोई भी नहीं जाग रहा है, मगर मेट्रो ट्रेनें भी चला रहे हैं, मगर ये डेली बेजरों को नहीं चला रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई काम करना है तो डेली बेजरों का मसला हल करो, फिर जाके आप अपना सीएम की तैयारी करो और डिप्टी सीएम की तैयारी करो। आपसे मैं जानना चाहूंगी कितनी परेशानी हो रही है महंगाई के कारण? महंगाई की बहुत परेशानी है मैडम जी। आप देखो राशन कार्ड तो बने ही नहीं, आज 3-3 घर के परिवार हो गए हैं, लेकिन राशन कार्ड बंद कर दिए। जो राशन मिलता था वो भी बंद कर दिया, अब 20-25 रुपए का दे रहे हैं, 2-2, 4-4 किलो, उससे क्या बनेगा? राशन कार्ड अलग अलग होना चाहिए। और हमारे बच्चे बॉर्डर एरिया पे ऐसे परेशान है, क्या उनके लिए कोई सिलाई सेंटर, कोई कंप्यूटर सेंटर, कोई उनके लिए कोई हर बच्चों की बुटीक, बेचारे जो लेडीज बच्चियां हैं बेचारियां बेरोजगार हैं, कोई सिलाई सेंटर सीख सके, उनके लिए क्या किया सरकार ने? सरकार कहती है ना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी है। मोदी साहब तो कहते थे हर बेरोजगार बच्चियों को रोजगार दिया जाएगा, इन बच्चियों को कोई सिलाई सेंटर, उनके अपील है हमें
कोई सिलाई सेंटर हमें बॉर्डर एरिया पे, कोई बच्चों का कंप्यूटर सेंटर, हमारे मड ब्लॉक के कोई सेंटर है ही नहीं सरकारी। ऐसे अपील है कि हमें कोई सेंटर दिया जाए, जो बच्चे बेरोजगार बेसहारा है। कि वहाँ के नेता क्या कर रहे हैं, आप उनसे बात करते हैं? नेता कहते हैं सब कुछ बंद हो गया, कोई काम ऊपर से आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे? नेता बोला हम हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है। और कितनी संख्या है वहाँ पर वोटरों की? वहाँ संख्या तो कोई सोच नहीं सकते। 65 गाँव हैं, आप सोचो कितनी पॉपुलेशन होगी, लाखों के तादाद वहाँ पॉपुलेशन है, लेकिन बेरोजगार वो है कुछ नहीं। ये मड ब्लॉक एरिया में आता है, ये सतवारी से आगे जाता है मडाल एरिया, मडाल फ्लाइंग। देखिए साफ तौर पर परेशानी का सबब काफी ज्यादा है और यहाँ पर फायर इमरजेंसी सर्विसेज से जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैम हम स्टेट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो बड़े बड़े अफसरों को फैसिलिटी प्रदान करता है। जो जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, अच्छा, अफसर की बात की और नेता की, दोनों सवाल है। किस किस अफसर के घर में काम किया, किस किस नेता के घर? मैडम सारे जितने भी ये मिनिस्टर वगैरह हैं, नाम ले लीजिए। मैम हम तो यहाँ पे क्वार्टरों में काम करते हैं, लेकिन जो फ्लैट्स में काम करते हैं हमारे कई सफाई कर्मचारी हैं, जो पंप ऑपरेटर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, बड़े बड़े अफसरों के घर में काम करते हैं। लेकिन आज तक ये डिपार्टमेंट जो है गवर्नर के अंडर ही आता है, लेकिन गवर्नर ने आज तक इस डिपार्टमेंट की कोई सुध नहीं ली। हमको यहाँ पे 25-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीजेपी सरकार आई थी, जब इन्होंने यही कहा था कि भाई जो डेली वेज ने सारे परमानेंट किए जाएंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। जुमला तो साबित नहीं हुआ मैडम, ये जुमले वादे ही हैं, जो अभी तक जुमले वादे ही किए जा रहे हैं। सिर्फ जम्मू वालों पे बर्डन डाले जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स डाले जा रहे हैं, टोल पे टोल लगाए जा रहे हैं। लेकिन देख लो, जम्मू के अगर आना हो तो जम्मू में टोल हैं जो 585 रुपये टोल पड़ते हैं टोटल। अगर श्रीनगर में जाना हो सिर्फ 120 सैलरी कितनी मिल रही है आपको? 9,000 रुपये, 300 रुपये दिहाड़ी। घर कैसे चलाते हैं? मैडम घर तो चलता नहीं है, इनको क्या मालूम, हमारे बच्चे भी स्कूल से निकाले जा रहे हैं, इनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। हम बस गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं। और अगर अगले मैनिफेस्टो में आपका जिक्र हुआ कि आपको पक्का कर देंगे, फिर भी विश्वास करेंगे? मैडम अब विश्वास की बात नहीं है, हमें हल चाहिए, हमारा आज ही फैसला होना चाहिए। हमें परमानेंट पॉलिसी देंगे तो आगे बीजेपी को वोट मिलेगा, नहीं तो ये बीजेपी जैसे बाकी पार्टियों को हमने लखनपुर से बाहर किया है, ये बीजेपी भी लखनपुर के बाहर। भाजपा को क्या लखनपुर से बात करें? जी, मैं पहले तो बहुत मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मीडिया टाइम पे टाइम हमारी आवाज़ उठाती है। हमारे डिपार्टमेंट में वीआईपी जितने बंगले हैं सब कुछ है, और हमारा सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और चौकीदार सारे ही सेवा दे रहे हैं, और 25-25 साल से हम इनके सेवा दे रहे हैं, अभी तक हमारा कुछ नहीं बना। हम जय गवर्नमेंट को अपील करते हैं, एलजी गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे को परमानेंट पॉलिसी जल्दी और जल्दी हल होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे 178 दिनों में लगातार स्ट्राइक पे बैठे हो गए, आगे भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। हमें परमानेंट पॉलिसी जल्दी जल्दी। जय हिंद, जय भारत। बेरोजगारी जो है तीसरे पायदान पर है, और आप पर बेरोजगारी कितनी हावी हो रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हावी हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं, हम श्रीनगर से यहाँ पे आए, महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर फायर एंड एमरजेंसी वाले, आज हमें 15 दिन वहाँ पे हो गए भूखे। आज माह रमज़ान का पाक महीना हो रहा है, ये हम रोज़े अपने घर में बिताना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख है, वहाँ पे कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया और हुकूमत की तरफ से वहाँ पे कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि फायर सर्विस वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये जो आंदोलन देख रहे हो, उससे बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर फायर सर्विस पे बात नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं जो कमिटीज पे कानून छूट किया उसको रिपोर्ट सबमिट करना ही होगा। पहला ये स्कैम आप कहते हैं 370 की समाप्ति के बाद, और जब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी वो कहाँ है? मैम सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी किसी भी तरह से नहीं है। अगर आप बात करें यहाँ पे JKPSI, FAA, हर एक चीज़ में देखिए धांधली पे धांधली है। अगर हम बात करें अपनी, हम 10 सालों से संघर्ष करते आ रहे, 2 बार हम एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ है? आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ साहब का भी कि इन्होंने जो है आज यहाँ पे सबका मुद्दा रखा। और मैं बताना चाहूँगा कि फायर एंड एमरजेंसी का पिछले 4 महीनों से हमें लटकाया जा रहा है। पहले इतने संघर्ष के बाद कमेटी नहीं जारी की जाती, और कमेटी तो इनिशिएट की जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है? सिर्फ खोखले बातें, इसके सिवा कुछ नहीं। और मैं बताना चाहूँगा एलजी साहब से मोतिवाना गुजारिश करता हूँ कि 4 महीनों से पहले आपने वेट करवाया, अब 15 दिन से हम लोग जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं है। आज ये रैली कुछ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भड़कती आग कहीं और जाके लगेगी। इसलिए मैं जानना चाहूँगी किस विभाग से? मैडम जी, मैंने 30-32 साल काम किया MID में। अभी देखो मेरे क्या उम्र होगी, मेरे को निकाल दिया गया है। अब निकाल दिया, अब उम्र होगी 60 साल, तो दोस्तों मैं कहाँ जाऊँ? ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ है। जब निकालना है तो कुछ देकर निकालो। डेली वेजर के तौर पर? डेली वेजर के तौर पर अभी कुछ दे नहीं रहे, अभी निकाल दिया 31 मार्च के, मुझे रिटायर कर दिया इन्होंने, दिया भी कुछ नहीं है अभी है। दोस्तों हम कहाँ जाए, ना हम घर के ना घाट के, कहाँ जाए?
है जी, परेशानी, बहुत परेशानी हो रही है। और क्या करें, हम क्या करें, या तो कुछ देकर निकालें तब तो ठीक है ना। पिछली सैलरी पेंड की पड़ी है, वो भी नहीं दे रहे। कितने महीने की पेंडिंग है? अभी 32-33 महीने की पेंड की पड़ी हुई है, वो भी नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाएं? मैडम जी, इनको चाहिए जैसे किसी को रिटायरमेंट करना है, कम से कम उसको 25-25, 30-30 साल से जो बेचारे खज्जल हो गए हैं, इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। इनको कम से कम इनको कोई बेनिफिट 2-4 लाख रुपए मिलना चाहिए, घर का जो खर्चा चले, और इनको कोई पेंशन वगैरह होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और गवर्नमेंट को यही हम अपील करते हैं, एलजी गवर्नमेंट को, इनके साथ जैस इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। आपका आंकड़ा कितना है विभाग में डेली वेजेस का? जी, कितने डेली वेजेस हैं आपके विभाग में? जी, हमारे में कोई 400 कुछ है, 446 बंदा जो स्टेट डिपार्टमेंट का है। हम यही अपील करते हैं एलजी गवर्नमेंट को, जल्दी जल्दी परमानेंट पॉलिसी करें। जैसे 168 दिन हो गया, 70 दिन में, आगे भी हम ऐसे चलाते रहेंगे। परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। महंगाई बहुत हो रही है, और महंगाई की कितनी मार पड़ रही है महिलाओं पे, क्योंकि बजट आप पर निर्भर करता है। बहुत है, कितनी मार पड़ रही है? बहुत मार पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? बड़ी परेशानी, टेंशन रहती है दिन रात को, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे छत डालेंगे, छत नहीं हमारा। ऐसे ही कह रहे हैं ना, अब हर व्यक्ति के पास मोदी जी कहते हैं देते हैं, कुछ मिलता नहीं है। जो आगे होता है वो ले लेते हैं, जिसकी जेबें बड़ी बड़ी होती हैं वो ले लेते हैं, जो गरीब रह जाते हैं छत के बिना। लग रहा है गरीबी बढ़ रही है? गरीबी बढ़ रही है। देखिए, साफ तौर पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर चाहे डेली वेजेस हो, विभिन्न विभाग के फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स हो, और तमाम लोग जो इस समय जम्मू कश्मीर में परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो एक मंच के नीचे आए हैं एक गुहार लेकर कि आखिरकार हमारा क्या कसूर था, क्यों हमें रेगुलाइजेशन के दायरे में नहीं लाया गया, क्यों हमें नौकरी नहीं दी गई, और क्यों हमारे साथ इस तरह से भेदभाव हुआ। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं जम्मू से रूहान।